नीति क्या है पेंशनर के मामले में? 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन। जब आप कोई भी फंड में कंट्रीब्यूट ना करें, जैसे हम वृद्धा पेंशन करते हैं दिल्ली में, उसे 2,500 देने को आप तैयार हो, तो आप जिसने 30 साल 35 साल कंट्रीब्यूट किया उसको 1,000 मिनिमम पेंशन देकर उसका मजाक नहीं बना रहे। जो देश अपने बुजुर्गों का सम्मान करना बंद कर देता है, उस देश का अस्तित्व मिटने का नौबत आ जाती है। दर्शकों, ये मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आया, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर यहाँ धरना है अनिश्चितकालीन, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। सोचने वाली बात है, ये युवा है इसलिए जंतर मंतर पर आ गए हैं। देश का एक और मुद्दा है, अहम मुद्दा है, वो पेंशनर्स का है। EPS 95 पेंशनर्स का, जो पिछले कई सालों से, कह सकते हैं दशकों से धरना दे रहे हैं। लगातार सरकार के पास अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या हमारे जो श्रम मंत्री है मनसुख मांडविया जी, क्या उनके भी मांग होनी चाहिए? क्या बुजुर्गों को इस कदम को उठाने की आवश्यकता है? क्योंकि मैं इस पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा एक तरफ मनोज स्वराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अक्सर पेंशनर्स की आवाज उठाते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से यूथ ने आवाज उठाया है धर्मेंद्र प्रधान के लिए, क्या लगता है पेंशनर्स को भी मुद्दा उठाना चाहिए? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद, आपकी वॉइस में संसद जैसे चैनलों का बहुत धन्यवाद कि लगातार आप बात उठाने को और हमने कोकरोच आंदोलन के बाद बात की, बताया कि कोकरोच आंदोलन से हमने क्या सीखा। कोकरोच आंदोलन में किस तरह की कमियां रही हैं, कोकरोच आंदोलन का बेनिफिट क्या था, कोकरोच आंदोलन आखिर क्या था और क्या हो गया, क्या मुद्दा था और क्या बन गया, इस पर बहुत बात कर सकते हैं। लेकिन हम बुजुर्गों की बात इसलिए कर रहे हैं लगातार परेशान है। युवा आ सकता है, जोश है, बैरिकेड चढ़ सकता है, लड़ सकता है, भिड़ सकता है, लेकिन बुजुर्ग भी नहीं कर सकता। लेकिन ये देश अपने बुजुर्गों का सम्मान क्या भूल जाएगा? बुजुर्गों को सम्मान देना भूल जाएगा क्या? ये देश अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग सकता है, तो ये देश मनसुख मांडविया का इस्तीफा क्यों नहीं मांग सकता? ये देश 22 लाख जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं या परीक्षार्थी हैं, उनकी बात कर सकता है, तो ये देश 1 करोड़ युवाओं की बात नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल सही बात है। कौन करेगा उनकी बात? 1 करोड़ लोगों की बात, 80 लाख से ज्यादा पेंशनर की बात कौन करेगा? और 7 करोड़ से ज्यादा जो ईपीएफ से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनकी बात कौन करेगा? मजदूरों की बात कौन करेगा? कम्युनिटी की बात कौन करेगा? युवाओं की बात कोई नहीं करेगा। इसमें बात की जाए। और देखिए, वैसे तो मैं ये नहीं मानता कि इस्तीफे से बहुत कुछ अचीव होता है, क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। हम किसी आदमी को फेस को बदलकर टारगेट कर उसे बदलने से अपनी जो मांग है वो मनवाए। हाँ, मनवाई। लेकिन असल में क्या है कि कुछ होते हुए भी तो दिखना चाहिए। जब इस्तीफा लेने की बात होती है तो एक सिंबॉलिक ही होता है इस्तीफा, क्योंकि सरकार तो पूरी व्यवस्था से चलती है, पूरी आइडियोलॉजी से चलती है, पूरे विचार से चलती है। लेकिन अब जब इस्तीफा होता है तो कहीं ऐसा लगता है कि सरकार शायद बैकफुट पर जाती है, अपनी नीति को बदलती है। इस्तीफा देने का मतलब ये है। हम कह रहे हैं सरकार की नीति क्या है पेंशनर के मामले में? 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन। जब आप कोई भी फंड में कंट्रीब्यूट ना करें, जैसे हम वृद्धा पेंशन करते हैं दिल्ली में, उसे 2,500 देने को आप तैयार हो, तो आप जिसने 30 साल 35 साल कंट्रीब्यूट किया उसको 1,000 मिनिमम पेंशन देकर उसका मजाक नहीं बना रहे। सवाल यही है, जो आम नागरिक है उनका पेंशन मिलता है उचित, 2-2 2,500 चल रहा है, कुछ प्रदेश में 1,100 चल रहा है, लेकिन वास्तव में जो हिस्सेदारी है जिन्होंने सरकार के पास पैसा जमा किया है, उन्हें क्यों 1,000 रुपए मिल रहा है? ये क्या सरकार जानबूझ के ऐसे काम कर रही है कि उनके पैसे को विकास के नाम पर लूटा गया? देखिए, बहुत बार मैं ये बात कर चुका हूँ और बार बार रिपीट करता हूँ और हमेशा रिपीट करता ही रहूँगा। लेकिन मैं मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि अपना दर्द की दवा अपने से ही निकले। सरकार से मांगने से सरकार तो अपने कान पे नहीं रहा। बार बार कहता हूँ कि इसका समाधान यही है कि आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, करोड़ों लोगों को खड़े होना पड़ेगा। और अब एक तरफ तो जी, आपको ऐसा नहीं लगता वो अहिंसा वाली बातें छड़ी गई है? दशकों से जो पेंशनर्स अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग अभी तक नहीं मानी गई है। मुझे लगता है सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, बहुत लॉन्ग टाइम से के टाइम कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? आखिर बुजुर्गों की वैल्यू क्या है इस देश में? बुजुर्गों की वैल्यू कहते हैं ना कि हम जो देश अपने बुजुर्गों का सम्मान करना बंद कर देता है, उस देश का अस्तित्व मिटने का नौबत आ जाती है। क्योंकि अगर हम अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे
तो आने वाले जब हम बुजुर्ग होंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा, हमारे बच्चे कौन करेगा। हमारी कल्चर यही थी कि बुजुर्गों को सबसे पहले रोकी, बुजुर्गों की सबसे पहले केयर करो, बुजुर्गों को बस में खड़े हो जाते हैं देने के लिए, आज कोई दिख जाता है तो स्वेच्छा से उठ जाते हैं, डरने में कोई लोग दिख जाता है और बहुत बुजुर्ग हो तो हम अपना बेंच छोड़ के खड़े हो जाते हैं कि माता जी अब जो भी हैं आप सज्जन हैं, दादाजी बाबा जी आप बैठिए। तो कहने का मतलब है जब देश का आम नागरिक बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार देना चाहता है पहले नंबर पर, तो ये सरकार क्यों नहीं दे रही। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमने ये रेज किया था कि भैया क्यों ना पेंशनर की बात की जाए और क्यों ना मनसुख मांडविया का इस्तीफे की मांग की जाए। वो इसलिए कि सिंबॉलिक है, इस्तीफा देने का मतलब ये सरकार संकेत दे कि भाई चलो जिम्मेवारी मोदी जी नहीं कर रहे, वैसे तो सब मोदी जी को करना है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मोदी जी किसी को बलि का बकरा बनाना चाहते तो मनसुख मांडविया को बलि का बकरा बना दें और पेंशन बढ़ा दें, क्योंकि उनके नाम सर पे कलंक भी नहीं लगेगा। मनसुख मांडविया की आपका सुझाव ये सुझाव है मोदी जी को कि भाई आपको बढ़ानी है तो आपको नहीं बढ़ा रहे, वरना कलंक तो मोदी जी के सर पे ही लग रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार कभी ये नहीं चाहती है कि मैं हार मान जाऊं, एक इगोइस्ट जैसे कह सकते हैं। एक समय था जब पब्लिक विरोध कर रही थी तो सरकार झुकती थी और उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नेता पद पे बैठ गया है उन्हें लगता है कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, किसी का कोई मतलब ही नहीं है, हमसे बड़ा कोई है नहीं। ऐसा है ना, जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं निंदक नियरे राखी आंगन कोटी छवाए। कहने का मतलब है कि जो अगर आपकी निंदा भी हो रही है ना तो आपको उसमें ऐसा आपको निंदा, जो विपक्ष निंदा करता है बेशक आपको हराना चाहता होगा चुनाव में, कांग्रेस निंदा करती है तो आपको चुनाव में हराना चाहती होगी, सपा निंदा करती है तो आपको चुनाव में हरा के अपनी तरफ वोट करना चाहती होगी, बसपा निंदा करती है तो आपको चुनाव में हराना चाहती होगी। लेकिन जब मनोज तिवारी और देश की आम जनता आपकी निंदा कर रही है तो इसका मतलब वो परेशान है आपसे और वो आपको हराना नहीं चाहती, वो आपको जिताना चाहती हो, लेकिन वो कहती हो अपनी नीति में सुधार करो। तो क्यों नहीं सुधार करते हो, आपने बहुत सारी चीजें अच्छी की होंगी, उस अच्छी चीजों के लिए आपको बधाई है, आपका शुक्रिया है, लेकिन जो खराब चीजें हैं वो दूर करो। अगर लोगों को हक और अधिकार नहीं दोगे, आप पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं ले जाते हो, कोई मांगता नहीं है फिर वो योजनाएं दे दी जाती है और लोगों को करोड़ों अरबों रुपया बांट दिया जाता है। किसी ने मांगा नहीं उनके घर, किसी ने लाडली बहन नहीं मांगा, किसी ने कोई योजना नहीं मांगी। जो तुम्हारा IAS बना देता है, तुम्हारा मंत्री बना देता है, उसके दिमाग में जो उपज आ जाती है, रात को जो सपना आ जाता है, वो देश में योजना लागू हो जाती है, उसके लिए धन की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो 10 साल से लगातार लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, वो कोई योजना भी नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे हक और अधिकार का जो पैसा है जो बनता है हमें दे दो। आप पेंशन का फॉर्मूला सही है तो मिनिमम पेंशन दे दो, नहीं दे रहे हो तो भाई क्यों नहीं दे रहे हो। जिम्मेवारी किसकी है, श्रम मंत्रालय की है कि वित्त मंत्रालय की, प्रधानमंत्री की है। हम कहते हैं सबसे नीचे तो श्रम मंत्रालय है, तो मनसुख मांडविया का इस्तीफा हो जाए कम से कम, और इस्तीफा से कम होगा कैसे होगा। देखो ये कौन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये भी काफी परेशान है, ये मांग रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को पता है कि इसमें बहुत सारी चीजें। आपको लगता है कि अब समय नहीं है सरकार के सामने विरोध करने, बल्कि विरोध इस्तीफे की मांग? इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा, जरूरत परिवर्तन की बात है। उसमें दबाव नहीं, हाँ, इस्तीफे से ये है कि सरकार अगर बदलना चाहती है तो इस्तीफा एक माध्यम है, सरकार अपने पापों का ठीकरा मंत्री को छोड़ के बच सकती है, जो काम भी हो जाए और काम भी हो जाएगा तो सरकार के लिए बेनिफिशियल है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है, मनसुख मांडविया की गलती थी और अपना फेस सेविंग वाला इस्तीफा तो सरकार को फेस सेविंग है। इस्तीफे से सरकार को मतलब हमारा जनता को कोई फायदा नहीं है, सरकार को फायदा। इस्तीफा होने से वो अपना फेस बचा लेगी और काम कर लेगी। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि मोदी जी अपना फेस बचा दो और इस्तीफा दिलवा दो उससे, और कम से कम मिनिमम पेंशन बढ़ा दो, फॉर्मूले सुधार कर दो, लोगों की ऐसा ना हो इस्तीफे की बात करे और उन्हें इस्तीफा दिला दे और मनसुख मांडविया भी कहीं वापस बीजेपी का मुखी होने लगे। भैया ऐसा ना होगा जिसके पैर पेट में लात मारोगे या पीठ में लात मारोगे तो चिल्लाएगा, सही कल तक वो तुम्हें कमा के दे रहा होगा, तुम्हारी बातें मान रहा होगा, आज तुम्हारे राज बोलेगा, जब किसी का हाथ से कुछ छीनोगे तो क्या पता पॉलिटिक्स को डर हो, इसलिए नहीं कर रहे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ इस्तीफा होगा भी तो कब होगा, थोड़ी सी डेट की आइडिया लगा। 30 तारीख की बात हो रही थी कि मोदी जी इसके बाद विदेश दौरा है, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, तो 2 ही तारीख बढ़ती है इस्तीफे के लिए। इस्तीफे के लिए नहीं, आपका मतलब ये 4 से 5 तारीख तक इस्तीफा होगा। हाँ, 4 या 5 जुलाई को कुछ होगा तो होगा। सरकार के कोई चेतेगी, सरकार को समझेगी तो शायद इस्तीफा हो जाए धर्मेंद्र प्रधान का अप्रोच के लिए और
मनसुख मांडविया का पेंशनर्स के लिए। तो ये चारों पांच प्रधानमंत्री का शेड्यूल ऐसा है। उसके बाद फिर ये लटक जाएगा क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे शायद, जहाँ तक मुझे पता है 5-6 दिन के बाद पूरा अलग अलग देश में चले जाएंगे और वहां से लौट के आएंगे, फिर संसद चलेगा। तो उस समय 11 तारीख के आसपास कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल है 4-5 दिन तक तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि राष्ट्रपति के भी प्रोग्राम है और अन्य लोगों के प्रोग्राम है। उम्मीद करोगे 4 से 5 तारीख के बीच में अगर कोई इस्तीफा विस्तीफे की खबर आए तो सेलिब्रेट कर लेना। सरकार सेलिब्रेट करेगी, इस्तीफा हो जाएगा तो क्योंकि उसका ही फेस बचेगा। सारी 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 कमियां तो डल जाएंगी मंत्री के ऊपर और सरकार बच जाएगी। सरकार अपना गला बचाना चाहती है, पेंशनर से अपना गला बचाना चाहती है और विद्यार्थियों से अपना गला बचाना चाहती है, तो गिरावट 2 इस्तीफे ले ले और अपनी नीति में सुधार कर ले। और सरकार अगर अपनी नीति में सुधार नहीं करना चाहती तो फिर बिल्कुल, आपने जिस तरीके से इस्तीफे का एक सलाह दिया है अपनी बात को रखने का, सरकार के सामने मनवाने का, वापस हम जंतर मंतर पर लौटते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि 4-5 साल तक का समय और ये अनिश्चितकालीन जितना चला यहाँ पे कॉकरोचों का, क्या लगता है अगर इस 5 साल तक अगर बात नहीं मानी गई तो कोई इनका भी बैठ जा सकता है? नहीं, इसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो बताऊंगा कॉकरोच का पूरा विश्लेषण होगा कि कॉकरोच सोच क्या है। कॉकरोच बहुत रसीद क्रांति की बात कर रहे हैं कि आज पूरे मार्क्सवाद की बात तक पहुंच गए और कह रहे रसिया बहुत अच्छा है और चाइना डेवलप कर गया। सडनली वो पेपर लीक चला गया और फिर इनका कम्युनिस्ट और वो एजेंडा आ गया बाहर। तो उस पर भी बात करेंगे, क्या सचमुच रसिया बन जाने से देश विकसित हो जाएगा? इस देश की जो अपनी अलग-अलग लोकतंत्र के हिसाब से वो चीजें हटेगा, सेम नहीं बैठेगी तो रसिया वाले यहाँ बैठा। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं बताऊंगा कि जो ये पिक्चर दिखा रहे हैं रसिया की, वो रसिया के अंदर हुआ क्या था, रसिया के अंदर कैसे करोड़ों लोग भूख से मर गए। मैं बताऊंगा कैसे रसिया के अंदर इतना करप्शन हो गया कि 1992 में जो यूएसएसआर है वो टूट गया। वो सब वही विचारधारा थी जो ये ऊपर मंच पे बैठ के चढ़कर गा रहे हैं। और लेकिन असली बात कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है और समाधान कहीं और है। ये हिंसा भटक चुकी है। असल में अब एजेंडा खुल रहा है इनका, इसीलिए शायद ये सरकार को खराब नहीं है। अगर पेपर लीक पे रहते, आज तुम देख रहे हो कि जो इनके पीछे लोग थे, जो पीछे शक्तियां थी, उनका जो एजेंडा कुछ और था, इसलिए शायद चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा आंदोलन था। हम अगले वीडियो में इस पे भी चर्चा करेंगे। वास्तव में इनका जो प्रोटेस्ट है वो किस लेवल तक जाने वाला है, क्या उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक था वो था पेंशनर्स को लेके। यही था कि क्या जिस तरीके से युवाओं ने मांग की है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, या श्रम मंत्री है उनकी इस्तीफे की मांग करना चाहिए हमारे बुजुर्गों को, यही रास्ता बचा है या आपके पास कोई और सलाह है? अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, इस तरीके से लगातार जिस तरीके से हम आपके मुद्दे को उठा रहे हैं, स्वराज्य उठा रहे हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।